जी, वेलकम बैक। आपने देखा कि क्रिप्टो मार्केट के अंदर एक डंप आया अचानक और अगर आज से देखें तो आज तो थोड़ा-सा एक अच्छे से हमने इंक्रीज़ भी देखा, लेकिन पिछले कुछ दिनों से काफ़ी डंप आया। तो बिटकॉइन का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है, इसी पे हम डिस्कस करते हैं। आपको याद होगा मेरी अगर 10 या 12 दिसंबर की वीडियो है जिसको आप जाएँ, जब बिटकॉइन तकरीबन यहाँ पे घूम रहा था, तो मैंने बताया था कि यहाँ पे हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप है जिसको फिल होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर्स मौजूद हैं और उसके नीचे बताया था वर्स्ट केस सिनेरियो में यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है जिसको टैप होने के जिसके बहुत हाई चांसेस हैं, ठीक है। और उस वक्त क्या हुआ, मार्केट अचानक ऊपर चले गई तो लोगों ने कहना शुरू किया कि आपके तो एनालिसिस गलत हो गए, ऐसा नहीं था। उसके बाद एग्जैक्ट ऑल टाइम हाई बना के आप नीचे आए, इधर आपने आना ही आना था। उस टाइम पे आ जाते तो फिर इस वक्त आप एल सीज़न के अंदर होते, लेकिन क्योंकि इन्होंने एल सीज़न को प्रोलॉन्ग किया, टाइम को थोड़ा एक्सटेंड किया, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि अब जाके आप इन जगहों को टैप कर रहे हैं। अभी भी एक सिनेरियो है जिसकी वजह से हम ये वीडियो बना रहे हैं। मीनवाइल अगर आपने हमारा डिस्कॉर्ड ज्वाइन नहीं किया तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डिस्कॉर्ड को ज़रूर ज्वाइन करें, ठीक है। अच्छा, अभी हम देखते हैं कि हुआ क्या हमारे साथ। आप ये देखें कि इसने ये एक लो बनाया और दूसरा लो इससे ज़्यादा लो, यानी कि ये लोअर लो बन गया, ठीक है। मीनवाइल आरएसआई को अगर हम देखें तो आरएसआई ने जो है यहीं से आरएसआई ने डेली टाइम फ्रेम पे एक हायर लो दे दिया। ये एक इंडिकेशन होती है रिवर्सल की, ठीक है। लेकिन इसके आगे और भी चीज़ें आपको देखनी होती हैं, डायरेक्ट आप ट्रेड नहीं करते इसको देख के, ये रिवर्सल की इंडिकेशन होती है। अब हो क्या सकता है, अगर हम पिछला कुछ सिनेरियो देखें जहाँ से जैसे पंप हुआ था, पंप के बाद से वो सारा मामला ख़राब हुआ, तो वो सिनेरियो है इधर। ये देखें यहाँ पे आपके पास इसी से ले लीजिए या यहाँ से ले लें, ये एक हाई बना, दूसरा हाई बना, तीसरा हाई बना, तो 3 हायर हाइज बने। मीनवाइल आरएसआई ने जो है तीनों लोअर हाइज बनाए। ये देखें, ये आरएसआई आ गया नीचे, ठीक है। तो आरएसआई ने तीनों लोअर हाइज बनाया आपके पास, ठीक है। और तीसरा जैसे टैप हुआ उसके बाद से आपको स्ट्रेट अवे 1,08,000 से आप पहुँचे हैं कहाँ तक, 89, या तो यहाँ तक भी ले लें तो 90,000 तक आप पहुँचे। तो ये एक बड़ा डंप आया था 18-19 हज़ार डॉलर का। यही एग्जैक्ट यहाँ पे पंप में कन्वर्ट होगा। कैसे होगा, जिस तरह मार्केट मेकर्स इसको चला रहे हैं, तो पॉसिबल सिनेरियो ये लगता है हमें कि यहाँ से एक पंप आ सकता है और आने के बाद अब 85,000 का जोन इंपॉर्टेंट है। वहाँ से अगर आपकी रिजेक्शन होती है तो आप समझे ऑल द वे आप डाउन आएंगे टू 74,000 और 74,000 बना देगा ये तीसरा लो। मीनवेल आरएसआई जब ऊपर जाएगा तो आरएसआई जो है वो लोअर लो नहीं बनाएगा, आरएसआई थोड़ा सा यहीं से रिवर्स हो जाएगा। ये इस चीज़ की इंडिकेशन होगी कि ये रिवर्सल का अच्छा साइन बन गया। डेली टाइम फ्रेम पर आरएसआई डाइवर्जेंस बन जाएगी और यहाँ से स्ट्रेट अवे फिर आप जाएंगे स्ट्रेट अवे 93-96 जोन में, वहाँ से थोड़ा साइडवेज और उसके बाद आप ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर देंगे। ये पॉसिबल सिनेरियो है जो अभी बनता हुआ नज़र आ रहा है मार्च के महीने में और आने वाले दिनों में। अच्छा, अब हो क्या सकता है अगर तो ये प्ले आउट नहीं होता, चांसेस हैं, क्योंकि दो अगर हमारे पास लोस हैं वो भी डेली टाइम फ्रेम में, तो चांसेस हैं रिवर्सल यहीं से हो सकता है, कोई फंडामेंटल चेंज आ सकता है। बट ये पॉसिबल सिनेरियो जो मुझे नज़र आता है, पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है। मीनवाइल अगर ऐसा नहीं होता तो आपने क्या करना है, तो आपने कॉन्सेंट्रेट करना है कुछ लेवल्स पे। मैं आपको कुछ लेवल्स दे रहा हूँ बिटकॉइन को, उस पर कॉन्सेंट्रेट करना है। पहला लेवल है ये 85,000 का। अगर तो यहीं से रिजेक्शन आ जाती है तो आप समझ जाएं कि इसी किस्म का काम होने वाला है, ठीक है। आप एक और लोअर लो बनाएंगे और 74 पे जाएंगे। लेकिन अगर तो 85 को आप रिक्लेम करके ऊपर चले जाते हैं तो आपने अगले जोन को देखना है और वो है 93 का जोन। तकरीबन 93 का जोन बनता है इस जोन के ऊपर और दूसरा बनता है 96 का जोन, यानी कि दूसरा जोन ये, इस जोन को आपने ध्यान रखना है। अगर तो यहाँ पे आपको रिजेक्शन मिलती है तो फिर ऑल द वे आप आ जाएंगे इस जोन के अंदर और यहाँ से रिजेक्ट होकर नीचे। लेकिन अगर इसको भी रिक्लेम कर लेते हैं तो 96 के ऊपर कुछ भी नहीं है, इसको रिक्लेम करके आप स्ट्रेट अवे ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर देंगे। आप सीधा 1,09,000 तो कुछ भी नहीं है, 1,20,000 से 1,30,000 के दरमियान आप पहुँच जाएंगे और कुछ केसेस में तो 1,40,000 तक भी पहुँच सकते हैं। मीनवाइल हम उसको अपडेट करते रहेंगे, ठीक है। तो ये कुछ सिनेरियो बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो 85 से रिजेक्शन हो सकती है, इसको आप ध्यान रखिएगा। वैसे तो अभी रिजेक्शन हो रही है लेकिन 85 पे जाके हो सकती है आने वाले दिनों में। मीनवाइल यूएसडीटी डोमिनेंस को देखें तो ये देखें 5.55, ये तो बहुत ऊपर चल रही है भाई। और यूएसडीटी डोमिनेंस ये पहले से ड्राइंग बनी हुई है, शायद मेंटरशिप वाले उसमें हम डिस्कस कर रहे थे इसको, मैंने सोचा आपको भी बताऊं, देखते हैं क्या। अच्छा, यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक है और ये सेम वो ऑर्डर ब्लॉक था जो कि बना था 4 नवंबर को जब ट्रम्प इलेक्शन जीत के आया था और वहीं से एग्जैक्ट रिजेक्शन भी हुई थी। लेकिन ये रिजेक्शन ट्वीट वाली थी तो फेक आउट हो गई ये सारी की सारी। अब एक बात को याद रखें कि लोग पूछते हैं एल सीज़न कब आएगा, तो देखें यहाँ पे काफ़ी हद तक ये रिजेक्शंस हुई थी और यहीं से बाउंस बैक हुआ था और यही इसके नीचे 4.52 वाला लेवल मैंने आपको दिया था। मेरे अकॉर्डिंगली अभी भी मैं आपको ये कहूँगा 4.52 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप इसको ब्रेक नहीं करते, जब तक तो आप समझ जाएं आप एल सीज़न में दूर दूर तक अभी एंटर नहीं हो रहे। एल सीज़न इसको ब्रेक करके आएगा
और एक और तरीके से आप देख सकते हैं उसको, और वो है कि आप इधर ट्रेंड लाइन बना दीजिए और आप देखें ट्रेंड लाइन को कितना ज़बरदस्त तरीके से ये फॉलो कर रहा है। ऐसा ही है, कितना ज़बरदस्त तरीके से फॉलो कर रहा है। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी होता है तो रीटेस्ट के बाद आप कह सकते हैं कि हाँ हम एल्ट सीजन की तरफ जा रहे हैं, लेकिन असल एल्ट सीजन आएगा 4.52 के नीचे। ठीक है, ये दो सिनेरियो को याद रखें। इसको थोड़ा मैं डिलीट करता हूँ, बल्कि इसको बने रहने दें। अच्छा, एक और चीज़, यहाँ से हमारी बिटकॉइन यूएसडी डोमिनेंस ऊपर जा रही है तो कहाँ तक जा सकती है। देखें, ये तो वो जोन था जो ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है। वैसे तो ये डेली टाइम फ्रेम ऊपर नज़र आ रहा है, लेकिन अगर आप लोअर टाइम फ्रेम में देखेंगे तो आपको एग्जैक्ट इसी जोन पर नज़र आएगा जहाँ मैंने मार्क किया है। ठीक है, अच्छा, यहाँ से एक पंप आया था क्रिप्टो मार्केट में। ठीक है, यहीं पे ऑर्डर ब्लॉक बन गया तो वहीं पे हम वापस आ गए। एक और जगह से पंप आया था, अगर आपने ध्यान दिया हो, वो था 17 सितंबर जब रेट कट की अनाउंसमेंट हुई थी। ये बन गया ये जोन 6.06। ठीक है, ये वो जोन है, और इस पूरा जोन नहीं लेते बल्कि हम ले लेते हैं 5.92, क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम में मैंने देखा है, तो आप भी जाके देखें तो आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ये वो जोन बनता है जो कि, बल्कि हम इसको थोड़ा 4 आवर पे देखते हैं, 4 आवर पे ज़्यादा क्लियर हो जाएगी पिक्चर। हाँ, 4 आवर पे ज़्यादा क्लियर हो गई, और 5.92 का जोन एग्जैक्ट जो है यहाँ पे उसको बे भी किया गया है, ज़बरदस्त। ठीक है, और ऑलमोस्ट 6% का जोन। ठीक है, ये जोन बनता है जिसको आपने थोड़ा ध्यान रखना है, और ये आप देखें एग्जैक्ट वो जोन है कि अगर तो हम यहाँ से बाउंस बैक करते हैं तो हम इस जोन तक आ सकते हैं। अब इसके अंदर ही मैंने आपको कुछ चीज़ें बतानी है और वो देखें क्या है, और वो मैं चलता हूँ डेली टाइम फ्रेम पे ही डिस्कस करते हैं बल्कि। यस, अच्छा, जिस तरह मैंने बिटकॉइन के अंदर आपको दिखाया इसी के अंदर भी देखते हैं। ये देखें, पहले चलते हैं RSI पे। ठीक है, अच्छा, ये एक हाई बना, ये एक और हाई बना। ठीक है, इसी लाइन को हम इस तरह करके छोड़ देते हैं। मीनवाइल इस वाली लाइन को हटाते हैं। मीनवाइल आप अगर RSI को देखें तो RSI ने एक हाई बनाया, फिर दूसरा RSI ने लोअर हाई बनाया। इसका मतलब ये RSI डाइवर्जेंस बन गई। लेकिन क्योंकि मार्केट जिस तरह एक्ट करती है तो चांसेस ये हैं कि यहाँ से थोड़ी सी रिजेक्शन होकर नीचे आए। ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। यहीं से एक रिवर्स होके आप स्ट्रेट अवे फिर 4 पॉइंट नहीं है, ये 5.92, इसको पहले सही करते हैं। यहीं से रिजेक्शन है और आप ऊपर जाके एग्जैक्ट 5.92 या 6% वाले जोन से जाके आप रिजेक्ट हो, और फिर आप स्ट्रेट अवे नीचे की तरफ। मीनवाइल RSI जो है वो बनाएगा लोअर हाई, RSI डाइवर्जेंस बन जाएगी, और स्ट्रेट अवे आप जाएंगे नीचे की तरफ। ठीक है, फिर स्ट्रेट अवे आप यहाँ से थोड़े से बाउंस बैक करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे, और LC वैसे तो खैर यहीं से जो रिजेक्शन होगी तो आप देखिएगा आपको 20 से 25%, 30% तक का पम्प, 50% का पम्प एल्ट्स में नज़र आना शुरू हो जाएगा जब यहाँ से आपकी रिजेक्शन होगी। मीनवाइल क्रिप्टो मार्केट के अंदर जब हम यहाँ पे USD डोमिनेंस पहुँचेगी अगर, तो क्रिप्टो मार्केट के अंदर फेयर का बहुत ही सत्यानाश होगा। जिस तरह अभी आप देखें तो फेयर लेवल 15 पे चल रहा है, एक्सट्रीम फेयर। हो सकता है ये 10-12 पे आ जाए। ख़तरनाक तरीके से लोग बर्बाद हो रहे होंगे, न्यूज़ फैल जाएगी हम बेयर मार्केट में आ गए, और वहीं से आप देखिएगा एक रिवर्सल आएगा। वैसे रिवर्सल यहाँ से एक्सपेक्टेड है क्योंकि डेली टाइम फ्रेम में, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि थोड़ा सा और ये प्ले आउट कर सकते हैं इसको, तो आपने ध्यान रखना है। मीनवाइल ये जोन मैं आपको USD डोमिनेंस में भी बता रहा हूँ कि अगर तो आपने इस जोन को ब्रेक कर दिया, फिर आप समझ जाएं कि हाँ हो सकता है फिर तीसरा हाई ना बने। ठीक है, लेकिन अगर तो आपने इसको एज अ बेस जो है इसको बना लिया, यानी कि एज अ सपोर्ट बना लिया, ऊपर चले गए, फिर आप समझ जाएंगे तीसरा हाई भी बन सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, दोनों को ध्यान रखें। मीनवाइल अगर हम कॉइन्स को देखें तो कार्डानो ने काफ़ी ब्लीड किया, कार्डानो भाई साहब काफ़ी नीचे आ गए। लेकिन मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं कार्डानो पे, इसी पे डिस्कस करते हैं कार्डानो पे। बाकी तो ये है कि हर कॉइन के अंदर आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जाके, तो आपको ये चीज़ें नज़र आ जाएंगी। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। 4 आवर के टाइम फ्रेम में देखें एक अजीब सा पैटर्न बन रहा है। जब से यहाँ से गिरे हैं तो देखें ये एग्जैक्ट इस ट्रेंड लाइन को ओबे कर रहा है, एग्जैक्ट। ये वाली जो करंट रिजेक्शन आई है ये भी इसी वजह से आई है। आप इस ट्रेंड लाइन को एग्जैक्ट तरीके से ओबे कर रहे हैं। अब होगा क्या, कार्डानो के अंदर आपने इस ट्रेंड लाइन को वॉच करना है। हो सकता है आप नीचे आ जाएं, थोड़ा सा ऊपर आ जाएं, फिर नीचे आ जाएं। जिस दिन आप यहाँ पे ब्रेकआउट कर देंगे, रीटेस्ट कर देंगे, फिर आप समझें फिर आपको कोई नहीं रोकेगा, फिर आप स्ट्रेट अवे ये वाला हाई भी ब्रेक कर देंगे। लेकिन इस काम को होने में थोड़ा टाइम लगेगा। मीनवाइल आप अपने चार्ट पे जो है ये ट्रेंड लाइन को बना के रखें। मैं दोबारा ट्रेंड लाइन बना रहा हूँ, और ये ही ट्रेंड लाइन, इसी किस्म की चीज़ जो है वो आपको बाकी एल्ट कॉइन्स में भी नजर आने वाली है। ठीक है, बाकी एल्ट कॉइन्स में भी देखें। अच्छा, डिस्कॉर्ड के अंदर मैंने अपडेट दी थी कि हमारे 99% चांसेस हैं यहाँ से रिजेक्ट होने के, 5.63 से 5.66% तक। तो इस बारे में कहाँ गए USD डोमिनेंस, यहाँ से देखते हैं, हटाते हैं इन सबको भाई। अब आपको समझ आ गया होगा ये सब।
अच्छा, हमने दिया था 5.66 का जोन, ये रहा, ये है 5.66 का जोन, ठीक है। यहीं से आप देखें कैसे ज़बरदस्त रिजेक्शन मिली थी, लेकिन मैं ये कंसिडर कर रहा था ये रिजेक्शन थोड़ी लंबी चलेगी, लेकिन ये रिजेक्शन थोड़ी सी थी, उसके बाद फिर आप वापस ऊपर की तरफ चले गए। ये रिजेक्शन थोड़ी लंबी चलती तो फिर फ़ायदा रहता, लेकिन खैर मीनवाइल मैंने यही कहा था वीडियो में 8 से 10, अगर आपने वीडियो देखी हो, कि 8 से 10% का पंप आ सकता है, वही हुआ, तकरीबन 8 से 10% का पंप आपको मिला था। और गेन सेक्शन में देखें हमारे जो टीम मेंबर्स हैं उन्होंने अपने प्रॉफिट शेयर भी किए होंगे उस वक्त के, ये 20% ये उस वक्त का, ये इन्होंने गेन शो किए हुए, 25% ये उस वक्त का मुझे याद है, तो ये उन्होंने कुछ शेयर किए हुए हैं, तो आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मीनवाइल मार्केट अपडेट भी आपको आज रात को डिटेल रिपोर्ट मिलेगी। वैसे मैंने रिपोर्ट शेयर की थी, सब कुछ इसी के अकॉर्डिंगली हो रहा है कि मार्केट का जो फेयर है वो बढ़ता जा रहा है। यहाँ से हमें रिजेक्शन की उम्मीद थी, लेकिन यहाँ से तो नहीं हुए, हमने इसको रेजिस्टेंस को तोड़ दिया। मुझे उम्मीद थी हम यहाँ से, हालांकि यहाँ से हुई तो है रिजेक्शन, लेकिन बहुत ही कम हुई है, फिर हम ऊपर चले गए। तो ये जो अपडेट्स होती है ना रिजेक्शंस की, एग्जैक्ट जब यहाँ पर रिजेक्शन होती है तो आप एल्ड्स के अंदर लॉन्ग में जा सकते हैं और आप अच्छे ट्रेड में पैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो बाकी खैर इस रिपोर्ट को आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। मीनवाइल हम बाकी अपडेट्स के लिए डिस्कॉर्ड को आप ज़रूर ज्वाइन करें,